हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भौतिक राशियां, यानी कह सकते हैं इसे हम फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं और साथ में इनके कौन कौन प्रकार हैं उनको भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका भाई एक डिफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल डिफिनेशन को लिया गया है जिसमें क्या कह रहे हैं जरा समझिए। कह रहा है कि वैसी राशियां, थोड़ा सा 1 मिनट, कौन सी राशियां की बात हो रही है भाई? वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सके। जिन्हें क्या किया जा सके भाई? मापा, यानी उसे हम माप सकें। हमारा प्रश्न है कि भौतिक राशियां या भौतिक राशि भी समझ सकते हैं, ये हम प्लुरल के रूप में यूज किए हैं। अगर आप चाहेंगे तो भौतिक राशि भी या फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिफिनेशन कह रहा है क्या कि वैसी राशियां जिन्हें क्या किया जा सके? मापा जा सके, तो उसे भौतिक राशियां कहते हैं। वो कहेंगे सर इतना सिंपल बातें कैसे हो सकती है? भौतिक राशियां का मतलब क्या होता है? जिसे हम माप सके। लेकिन ये जो डिफिनेशन है बिल्कुल हमारे अपने शब्दों में है, आसान शब्दों में। तो आइए हम एक अन्य डिफिनेशन भी जानेंगे जो कि एक वैज्ञानिक लैंग्वेज में कैसे समझते हैं, यानी वैज्ञानिक तौर पर इसका डिफिनेशन क्या दिया जाए। तो क्या ये बातें समझ में आ चुकी है कि वैसी राशियां जिन्हें क्या किया जा सके? तो माप सकें। और मापने का मतलब क्या? मेरे पास कोई वजन का चीज है, उसको माप दे कि इतना केजी है, तो उसे मापें। वजन मापाया तो कहीं ना कहीं क्या है? वो भौतिक राशियां हैं। आइए इस बात को एक चित्र के द्वारा समझते हैं कि कैसे हम जाने कि यही भौतिक राशि है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक तुला दिखाया गया है, एक तरजुई कह सकते हैं अपने भाषा में। तो यहाँ तरजुई का काम क्या होता है? ये द्रव्यमान मापक तुला है, यानी ये तरजुई का काम है द्रव्यमान को मापना, ठीक है। यहाँ तक तो हमें भी समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान है ये क्या है? आपके भी माइंड में आ जाएंगे बात कि सर ये द्रव्यमान मापक तुला है, ठीक, लेकिन ये जो द्रव्यमान वर्ड आ रहा है ये क्या है? तो कहीं ना कहीं यही जो द्रव्यमान है अपने आप में क्या है? भौतिक राशि है। तो राशि अब मापने के लिए भी मशीन बनाए गए, तुला बनाए गए। तो हम आगे पढ़ेंगे ये मात्रक की राशि को मापने के लिए मात्रक आएंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आज का क्या था कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। लेकिन आइए अब एक वैज्ञानिक तौर पर हम इसी भौतिक राशियों को कैसे डिफिनेशन देंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है, या में एग्जाम्पल के साथ जानेंगे इस बात को। शुरू करें, आइए समझते हैं। कह रहा है भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाए। इस बात को गहराई से समझना है कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है। किसके नियमों को? भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? तो भौतिक राशियां कहते हैं महान। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सर डिफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, समझ नहीं पा रहे बढ़िया से, ऐसे लग रहा होगा मन में। देखिए, हम जानते हैं कि अगर एक वस्तु को छोड़ेंगे तो वस्तु नीचे गिरेगी। क्यों गिरेगी? तो आपके पास सेंसर होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो कहीं ना कहीं वस्तु नीचे गिर रही है, कोई भौतिक का नियम लागू हो रहा है, फिजिक्स का नियम लागू हो रहा है। और वो नियम क्या कह रहे हैं आप? गुरुत्वाकर्षण बल। तो कहीं ना कहीं ये गुरुत्वाकर्षण बल को हमें किसी अन्य व्यक्ति को बताना होगा। तो एक पद देना गया, मैंने एक पद दिया गया, ऐसे हम लिख रहे हैं बल। सपोज लिख दिए कि बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल, यानी एक बल के कारण गिर रहा है वस्तु, ठीक है। तो एक हम पद नाम दे दिए ना कि बल है। बल का मतलब एक पद हो गया इसका। यही कह रहा है कि भौतिक के नियम को, वस्तु नीचे गिर रही है, ये नियम है, ये गिरेगी, लेकिन क्यों गिरेगी? तो एक बल के कारण। ये भौतिक ने इसे एक पद दे दिया, बल, और वो बल
जब हम जिन पदों में व्यक्त करेंगे, भौतिक के नियम को जिन पदों में व्यक्त करेंगे, यानी किस में व्यक्त कर रहे हैं? बल में। वस्तु का गिरना यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम है और उसमें बल लग रहे हैं, तो उसे एक पद दे दिए ना, बल। यही हमारा बल क्या कहलाएगा? भौतिक राशियां या भौतिक राशि कहलाएगा। जैसे अभी भी बाउंस किया है बातें, है तो बड़ी छोटा सा, लेकिन समझना बड़ा उचित है। एक बैंक में हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं क्या कि कोई व्यक्ति है वो मैनेजर हैं, कोई व्यक्ति कैशियर हैं, कोई व्यक्ति वहाँ पर गार्डिंग कर रहे हैं। तो भैया वो अलग अलग एक पद है कि नहीं है उनका, उन पदों से हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि अच्छा इनका ये पद दिया गया। उसी तरह से भौतिक में समय एगो अलग पद हो गए, समय का कार्य अलग हुआ। द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, ये सब पद हैं। इन पदों को हम क्या बोल रहे हैं भैया? माने ये सब नियम है, भौतिक के नियम समझ लीजिए, और यही नियम एक पद दे दिया गया। और जब पद में व्यक्त किए तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। क्या बातें अभी भी नहीं समझ में आई? तो धन्य है प्रभु, अभी भी नहीं समझ में आई तो हम आपके सामने हार गए, ठीक है ना। हमने बहुत कोशिश किया कि इसको समझाया जाए और हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो नहीं समझे वो महान इंसान है। आइए समझते इधर। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है जैसे द्रव्यमान, बल, समय, चाल, दूरी, ये जो है हमारा क्या है? भौतिक राशियां हैं। डिफिनेशन तो कोई रट्टा मार सकता है, कोई याद कर सकता है, लेकिन समझना बड़ी महान काम है। इसीलिए इतना हम इस पर दिमाग खपा रहे हैं, तो क्या जरूरत है? खट से ना बातों को बोलते हैं। आइए कुछ नोट जानते हैं। नोट में क्या है कि घृणा, प्यास, स्नेह। घृणा माने नहीं बोलते हैं नफरत, हेट, बड़ा ये वर्ड सुने सुने लग रहे हैं। तो घृणा, प्यास, स्नेह और माने और भी दुख आ जाएंगे, तकलीफें, ये सब कह रहे हैं कि भौतिक राशियां नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि यहां पर बता रहा है कि इनका मापन नहीं किया जा सकता। अजीब बात है। क्या बात सही है? कोई आया कहा कि हमको तुमसे नफरत है, तो हम कहें कितना नफरत है बताओ, तो कहे ये कि तो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भौतिक राशि है कि मापेंगे? तो ये नहीं मापाएगा। जब नहीं मापाएगा तो कहीं ना कहीं ये भौतिक राशि नहीं है। कोई आया, भैया क्या जी हमको प्यास लगे हैं, कितना प्यास लगे बताओ तो अब कैसे मापेगा? वो उसका मापन होगा ही नहीं, तो हम कैसे बताएंगे? और जब इसे नहीं माप सकते तो ये भौतिक राशि नहीं है, और नहीं है तो इसे हम एक नाम दे दिए कि लो ये अभौतिक राशि है। यहाँ पर आ लिखा गया, मिस्टेक है। अभौतिक राशि यानी जिन्हें हम नहीं माप सके उन्हें क्या कह सकते हैं? अभौतिक राशि। तो इसका कोई योगदान वगैरह वगैरह नहीं है, ये बस इसी तरह एक छोटा मोटा जानकारी के लिए था, ठीक है ना। तो अब आते हैं समझने भौतिक राशियां के प्रकार, कि भाई भौतिक राशियां की पढ़ाई लिखाई करने के लिए इन्हें क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। भौतिक राशियों को पढ़ने के लिए इनको क्या किया गया? बांट दिया गया। तो क्या हुआ देखिए, कह रहा भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन भैया? तो एक का नाम है आधारी राशियां, अंग्रेजी में कह सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज। कहीं कहीं आप देखेंगे इसी का दूसरा नाम लिखता है मूल राशियां। कौन राशियां जी? मूल राशियां। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल, कौन मेंटल? मेंटल माने वो अस्पताल वाले नहीं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहां पर फुल नहीं लिखा है, डॉट डॉट, ठीक है। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ हमारे 11th में जो पढ़ना है वो दो प्रकार की होती हैं। आगे की बात छोड़िए, बड़े क्लासों में क्या होती है उधर ध्यान नहीं अभी देना। अभी हम 11th की बात कर रहे हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की। एक का नाम है आधारी राशियां और दूसरा का नाम है व्युत्पन्न राशियां। अंग्रेजी में आप देख ही रहे हैं बेसिक क्वांटिटीज। अब इसको आप पढ़ सकते हैं डेरिव्ड, डिराइव्ड, अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं लोग। हमको अच्छा लगता है कि हम डेरिव्ड कहें, तो डेरिव्ड क्वांटिटीज।
और एक इसका भाई है, भाई का है, इसका दूसरा नाम ना है। तो आधारी राशि के दूसरा नाम, जैसे एक व्यक्ति का दो नाम हो सकते हैं, एगो फलाना एगो चिलाना, कुछ हो मान लीजिए एक्स वाई। अब कौन नाम रखें हम, रामू श्यामू रख दें, कुछ हो। तो इसी तरह से हमारी आधारी राशि के भी दो नाम है। एक का नाम है, खुद इसका नाम है आधारी राशि, एगो का नाम है मूल राशि। तो यहाँ से हमारा राशियों के दो प्रकार हो गए। और अब हम क्या करेंगे, इन राशियों को बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए हम अगले वीडियो में बनाएंगे। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि हम आधारी राशि को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप एक प्रेरक कथन लेते जाएं अपने साथ, हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला दे। मेरा यही तो एक छोटी सी उम्मीद रहती है आपसे, और क्या। तो आइए समझते हैं आज के प्रेरक कथन हमारे क्या कह रहे हैं, जरा समझा जाए। आज के प्रेरक कथन यही है कि जो मेहनत, कहा जाता है ना कि जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं वो कभी किस्मत पर बात नहीं करते। यानी कि जिसमें मेहनत करने की जुनून होती है वो किस्मत का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको अपने मेहनत पे भरोसा होता है। तो उसी तरीक़ा से कोई व्यक्ति मेहनती है, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, कोई लक्ष्य तय किया, तो उसे इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारा प्रेरक कथन बता रहे हैं कि सफल वही होते हैं, सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। यानी कि हम अगर किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं ना कि वाह आप तो बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, तो वो एक बात तो जरूर कहेगा कि जब हम मेहनत कर रहे थे तो लोगों ने हमको हजारों बातें बोला, बहुत सारे यातनाएं दिया, लेकिन नहीं, हमने उधर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहाँ लिखा जा रहा है कि सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं, वो अपनी खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।